चाहती हूँ कि मैं ऐसा कोई प्रलीन बनाऊँ जिसको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी ना हो, थोड़ा वो जैसे कड़कनाथ बर्फी का एक कंसिस्टेंसी होती है, टेक्सचर होता है चूई सा, वैसा कुछ मैं रखने वाली हूँ। होम कुक्स, आपका आधा समय खत्म हो चुका है, 30 मिनट बचे हैं। ये वो मौका है जब आप असेस करिए क्या पॉसिबल है क्या नहीं है, और अपनी बेस्ट डिश हमारे सामने रखिए विच रिफ्लेक्ट्स इनोवेशन। अरुणा आज एक आइसक्रीम बना रही है, ठंडाई आइसक्रीम बट नट बेस्ड मिल्क के साथ, पिस्ताशियो और आमंड मिल्क के साथ उन्होंने रिड्यूस करके एक बेस बनाया है जिससे वो आइसक्रीम बनाएंगी बस। और उसके साथ एक सॉस होगी, रोज इन्फ्यूज्ड होगा, और एक गोंद से बना हुआ क्रम्बल होगा। मैं बहुत कन्विंस नहीं हूँ अरुणा के इन्वेंशन से, बिकॉज ठंडाई जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट स्पेस है, ड्राई फ्रूट बर्फी एक कम्प्लीटली डिफरेंट फ्लेवर स्पेस है। ड्राई फ्रूट बर्फी जो है वो सर्दियों में खाई जाती है शरीर को गर्मी देने के लिए, ठंडाई गर्मियों में खाई जाती है शरीर को ठंड देने के लिए। दो कंप्लीटली ऑपोजिट स्पेसेस हैं, और तो मुझे ये ट्रिकी लग रहा है कि वो निभाने की कोशिश कर रही हैं एक सर्दी की डिश एक गर्मी के फॉर्म में। आई थिंक दैट्स ट्रिकी। गुरकीरत, पिछले चैलेंज को लेके इस चैलेंज तक एक बहुत बड़ा ब्रिज आपको क्रॉस करना है। नहीं शेफ, इस बार मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ और सब कुछ काम टाइम पे भी और अच्छे से हो भी रहा है। करेक्ट? ये शेफ। अब एक डेट लैमिंगटन बना रहे हैं। लैमिंगटन यानी कि वो केक जिसको हम डस्टेड कोकोनट में घुमाते हैं, छोटे छोटे स्टिक्स, छोटे केक्स होते हैं, आप उसको डेट के तरीके से बनाना चाह रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स नहीं दिख रहे मेरे को। शेफ, ड्राई फ्रूट का मैं प्रलीन बनाऊंगा, फिर उसका मैं क्रीम बनाऊंगा और पिस्ता और गोंद का एक क्रम्बल बनाऊंगा क्रिस्प एलिमेंट देने के लिए, और पॉपी सीड्स के शार्ड्स हैं। आपका बनाऊंगा और बन गया में डिसबैलेंस लग रहा है। बन गया कम है, बनाऊंगा ज्यादा है, और समय उधर कम है। राइट। मेरा केक बेक होके रेडी है। केक काफ़ी फ्लफी बना है। मैंने एक डेट का सिरप बना लिया है जिसको मैं केक से कोट करूंगा, और इसके लिए मैंने डेसिकेटेड कोकोनट को भी थोड़ा सा लाइटली टोस्ट कर लिया, क्योंकि टोस्ट करने के बाद उसका जो ऑयल रिलीज होते हैं और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मुझे लग रहा है कि मेरी डिश पूरे टाइम पे बन जाएगी। ये क्या है? शेफ, रुलाड है, इसको मैं पिस्ताशियो से क्रम्बल करूंगा, फिर कट करके बर्फी बन गई ना। इसमें कभी वो टेक्सचर नहीं आ पाएगा जो आप ढूंढ रहे हैं। कभी भी आप रूलात बनाते हैं या जो आप स्टिकीनेस चाहते हैं, जब तक वो पकेगा नहीं तब तक स्टिकी नहीं होगा। हल्के से घी में अगर आप इसको पकाएंगे तो इसमें टेक्सचर भी आएगा, रूलात में शेप भी आएगी। तो शेफ रणवीर की बात सुनने के बाद मैंने अपने जो रुलाड है उसको मैंने घी में रोस्ट किया ताकि उसके ऊपर एक अच्छा सा कैरमलाइजेशन भी आ जाए और वो सीयर भी हो जाए। सुवर्णा जी। हाँ शेफ। आपका सबसे एक्साइटिंग आइडिया है आज छेना पोड़ा करंजी कॉम्बिनेशन। आई होप आपने वो सॉस के बारे में सोचा है, सॉस के थ्रू हल्की सी खटास के बारे में सोचा है, बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, आई होप आप प्रपोर्शन पे ध्यान देंगी। इतने से छेना पोड़ा पे इतनी बड़ी करंजी नहीं डालेंगी। करंजी छोटी होगी, नाजुक होगी, जो आप क्रिएट कर सकती हैं, तो उससे आपका डिजर्ट और एलिवेट हो जाएगा। ओके? हाँ सर। करंजी को बनाने के लिए मुझे टाइम चाहिए, और मेरी करंजी बिल्कुल भी रेडी नहीं, सिर्फ उसका अंदर का स्टफिंग रेडी है। मैं चाहती कि उसमें और कुछ मैं इनोवेशन करूँ, कुछ शेप में इनोवेशन करूँ। फटाक से मैंने ट्रायंगल काट के उसे गरम तेल में डाल दिया है उसे फ्राई करने के लिए। होम कुक्स, इनोवेशन ओनली वर्क्स जब खाना टेस्टी हो। टेस्ट पे ध्यान दीजिए। आइडियाज आप सबके बहुत अच्छे हैं। याद रखिए आपके 15 मिनट बचे हैं। गुड लक। अपने लास्ट एलिमेंट जो कोकोनट क्रिस्प, बस उसको ही बना के मैं रेडी कर रही हूँ। बाकी सारे एलिमेंट्स मेरे अब तैयार हो चुके हैं, बस प्लेटिंग की वेट कर रही हूँ। ये पका है कि नहीं? पहले चेक करें। बट थोड़ा इसका नहीं शांता जी, पका नहीं है। अब मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है। मैं क्या करूं क्या ना करूं, इस दुविधा में मैं फंस गई हूं कि कैसे मैं इसको प्लेट करूंगी। चीज़ केक जब तक अंदर से सेट नहीं होगा तब तक पकेगा नहीं, तो ये पका बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक इसको कुकिंग की थोड़ी और ज़रूरत है। नॉर्मली चीज़ केक में या तो हम एग डालते हैं, या अगर आप एग नहीं यूज़ करना चाहते तो स्टार्च की ज़रूरत होती है उसके अंदर, पर आपने अभी इसके अंदर कुछ नहीं डाला। बहुत स्ट्रगल चल रहा है आज मेरा, क्योंकि पहला चैलेंज मेरे से अच्छा नहीं हो पाया। लेकिन मैं प्लान भी एक सोच के रखा है कि अगर मैं प्लेट पे उसको नहीं डाल सकती हूँ तो मैं उसको ग्लास में सर्व करूंगी। लास्ट 5 मिनट्स। इस टाइम पे आपकी जो इनोवेशन है उस डिश की, वो प्लेट पे नजर आनी चाहिए, पैन में नहीं। प्लीज मेक श्योर यू स्टार्ट प्लेटिंग राइट नाउ। गुड लक एवरीबॉडी। मेरे पॉपी सीड्स का क्रिस्प बन के रेडी हो गया है। इसको मैंने स्क्वायर्स में कट किया है। डेट केक को मैंने डेट सिरप में कोट करके उसको डेसिकेटेड कोकोनट से कवर किया है।
मैंने छेना पोड़ा बनाया है वो थोड़ा सा ड्राई हो चुका है, मुझे पता है, पर फिर भी मेरे पास ऑप्शन नहीं, मुझे वही रखना पड़ेगा। होम कुक्स, इस चैलेंज का आखिरी 1 मिनट, अपना डिजर्ट फिनिश करिए और सेफ हो जाइए। लेट्स गो। बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए इस चैलेंज में सेफ होना और ऊपर गैलरी में बाकी लोगों को ज्वाइन करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फिर से मेरे को ब्लैक एप्रन पहनना पड़े, और हो सकता है कि यही ब्लैक एप्रन मेरी मास्टर शेफ की जर्नी खत्म कर दे आज। ऑलराइट होम कुक्स, आखिरी 10 सेकंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम खत्म, पीछे कदम। टाइम टू टेस्ट। ऑलराइट, चलिए शांता अपनी डिश लेके आइए। मुझे आपकी थोड़ी सोच के बारे में बताइए, किस तरीके से आपने ये मिठाई को समझा और कैसे इनोवेट किया? मैंने जैसे टेस्ट किया बर्फ़ी को, तो मुझे लगा ये एक ऐसी बर्फ़ी है जिसमें सारे ड्राई फ्रूट्स तो हैं, साथ में गुड़ है, थोड़ा च्यूइनेस है उसमें, लेकिन उस फ्लेवर्स के साथ मैंने चीज़ केक बनाने का सोचा। और साथ में जैसे कि एक डिश को अगर हम पूरी तरीके से उसकी अगर रूह ही मार दे तो शायद वो डिश इतनी वो मुकम्मल नहीं होगी, तो थोड़ा सा उसका भी अपनापन रखने के लिए मैंने एक प्रलीन बनाया है जिसमें ड्राई फ्रूट्स को मैंने डाला है कि वो जो हमने खाया है उसका भी थोड़ा उसमें लगे कि हम कहीं ना कहीं वही चीज़ खा रहे हैं। इंटरेस्टिंग सोच है शांता जी, जब आपने कहा कि किसी चीज को इतना डीकंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए कि उसकी रूह ही मर जाए, वो डिश मुकम्मल ना हो, तो मुझे एक बहुत रिस्पेक्ट दिखा खाने का, जो बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम इनोवेशन करते हैं। अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो आपने ग्लास की जो हाइट है उसका बराबर इस्तेमाल किया है, ग्लास को ज़्यादा भरा नहीं है। बिल्कुल, एक क्यूरियोसिटी है प्लेट में, जिस तरह से ट्रफल्स पीछे छुपे हुए हैं, बीच में से थोड़ा रोज आ रहा है, थोड़ा कोकोनट आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग प्लेटिंग है। आई एम वेरी क्यूरियस टू टेस्ट इट। शांता जी, आपके थॉट की बात करें, आपकी सोच की बात करें, बहुत इंटरेस्टिंग थॉट है। आपने दो बहुत अच्छे एलिमेंट्स को मिलाने की सोची, और वो है गुड़ और छेना। गुड़ और छेने का जो कॉम्बिनेशन है वो कभी फेल नहीं होता, वो मैरिज मेड इन हेवन हम लोग बोलते हैं ना। आपने उस कॉम्बिनेशन पे अपनी डिश बेस करी, वो बहुत अच्छा थॉट था, बहुत इंटेलिजेंट थॉट था, इनोवेशन में फाउंडेशन था। उसके बाद इमारत भी बहुत इंटरेस्टिंग थी, वो सॉफ्ट चिक्की जो है एक इंटरेस्टिंग टच है, राइट? क्योंकि आपने गुड़ को इतना पकाया कि उसने अपने आप को होल्ड तो किया, लेकिन दांतों को ट्रबल नहीं कर रहा। एक नरम चिक्की की तरह आप उसको धीरे धीरे खा रहे, एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद मुझे लग रहा है डिश में थोड़ा सा बैलेंस ऑफ होना शुरू हो। मिठास को काटने के लिए नमक और खट्टा बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर बहुत सारे मीठे एलिमेंट्स हैं, कहीं आप वो एक ब्रेक मिस कर रहे हैं। तो जो आपने ट्रफल्स के साथ स्पाइसेस को यूज़ किया है, बहुत इंटेलिजेंट यूसेज है, सॉफ्ट थोड़ी ज़्यादा होगा, बट अदरवाइज वो रिचनेस जो होती है ना ड्राई फ्रूट बर्फी की, वो रिचनेस आपने पकड़ी। इस इनोवेशन की एग्जीक्यूशन की बात करें तो मुझे लगता है कि जो आपका छेना का चीज़ केक का आइडिया था, फैंटास्टिक। आई एम श्योर चीज़ केक बनता उसके नीचे बेस पे आप थोड़ा कुछ क्रस्ट देती, उसे होल्ड करने के लिए, क्रंच देने के लिए। सो साथ में आपने जो सॉफ्ट चिक्की है, कुड बी एन अमेजिंग गार्निश। ऑल दोज एलिमेंट्स इन द स्पेस ऑफ इनोवेशन, बहुत बढ़िया। और जब इसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आया तो प्लान बी आगे आ गया, तो मुझे लगता है वहां पे आप थोड़ा पीछे रह गए। बट गुड एफर्ट शांता, थैंक यू। थैंक यू शांता जी।